टू नेशन थ्योरी क्या थी, हम इस पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, हमारे इंटरनल क्या चैलेंजेस थे, हम उस पर नहीं जाते, उसको मैं एक और चीज पे छोड़ देता हूं। लेकिन भारत अगर किसी मुल्क में घुस के, आज आपको लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद और फलां फलां तो बड़े अच्छे लगते हैं और आपने बुरे लगते हैं और आपने उनको दहशतगर्द करार दिया, ये वो कर लिया, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में जाके एक नॉन स्टेट एक्टर को 1971 से पहले बना देना, उस वक्त तो ये टर्म्स भी याद नहीं हुई थी, तो कहना कि जाओ लड़ो, देखी जाएगी, तुम करो काम और फिर हम घुस जाएंगे, तो ये क्या होता है? इसको अगर आप ये समझें कि हम इसको देख के खामोश हो जाएं और हम चुप रहे और कहें नहीं जी ठीक है भारत कर सकता है क्योंकि भारत बड़ा है हमसे, तो ये उसको करना चाहिए। सो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये माइंडसेट भारत के बारे में नहीं बना। फौज, मैं सिर्फ अपनी फौज को एक चीज के लिए कहूंगा गलत है, व्हेन दे इंटरवीन मिलिट्री कू करेंगे, अदरवाइज मेरी फौज जो भी काम करेगी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी। एंड सेकेंडली सर, जब पॉलिटिकल क्लास उनको बुलाएगी तो वो आएंगे, पूरी दुनिया में पॉलिटिकल क्लास जब फौज को बुलाती है तो आता है। आपके यहाँ सिविलियन ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है, हमारे यहाँ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग रही है, ये एक शुरू से चीजें हैं। आपका कोर्स करेक्शन अच्छा है, मैं आई अप्रिशिएट। इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, और जिस तरह आपने उसको कैरी ऑन किया है, दैट द क्रेडिट गोज टू द इंडियन लीडरशिप, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन फौज ने तो नहीं ईस्ट पाकिस्तान को कहा था कि मुफ्ती बैनी आपको बनाए, वो इसलिए हुआ। सर बाकी जो आपने सर डिस्कशन की कश्मीर का, आपने कहा कि जी सारा आर्गुमेंट फ्लॉड है। सर मैं नहीं समझता हमारा कश्मीर पे आर्गुमेंट फ्लॉड है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 257 है, वो ये आर्टिकल कहता है, 257 कहता है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो। और इमरान खान ने ये जो परसों थोड़े दिन पहले 5 फरवरी को स्पीच की कोटली में, उसमें भी उसने ये कहा, और ही रेफर टू द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कल को कश्मीर आजाद होता है और वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, तो हमें इससे कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन हम ये कहते हैं, ये एक नारा तो है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान बनना चाहता है, इफ दे वांट टू जॉइन अस, दे वांट टू लिव अस, इट्स ओके। लेकिन अगर वो कहेंगे कि हम उनकी पार्लियामेंट या असेंबली ये फैसला करेगी कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो हमें उससे कोई इतराज नहीं, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही कर दिया हुआ। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात आपने की और इस तरह की बातें की, मैं समझता हूं कि हमने डिले किया डेवोल्यूशन ऑफ पावर ना देके। फिस्कल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑटोनॉमी है जीबी में और एजेके में बहुत कम है, जो कि बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि दे पीपल दे कैन टेक डिसीजंस। और मेरा ख्याल है कि जीबी में तो हमने एक जो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हुआ है, उसमें बस रूप होंगनी है वो, बिकॉज इट इज लिंक्ड विद द कश्मीर, तो उसके लिए एक चैलेंजेस हैं। और बाकी सर जो आपने मिथ्स की बात की, मैं समझता हूं सर कुछ मिथ होती है और कुछ रियलिटी होती है। आपका न्यूक्लियर बना देना, ईस्ट पाकिस्तान में घुस जाना, मुफ्ती बैनी को फंड फाइनेंस करना, कश्मीर के मसले को कश्मीर का मसला आ जाना, ये फौज की वजह से नहीं हुए, ये चैलेंजेस हैं। जो एक 1987 में जो ब्रेस्ट्रेक एक्सरसाइजेस थी, वो एक पाकिस्तान में था जी कि इंडिया जो है वो भावलपुर से अंदर घुसेगा और वो क्रॉस कर देगा, तो वो क्या चीजें हैं? ये चीजों का मतलब यही है कि जो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। और मुझे याद है उस वक्त मुशाहिद हुसैन सैयद और आपके वो होते थे, एक सहाफी थे, मुझे उनका नाम भूल गया, बड़ा लिखते थे, फौत हो गया रिसेंटली 4-5 साल पहले। उन्होंने इंटरव्यू किया AQ खान का फॉर द मुस्लिम अखबार, और उधर तब उन्होंने कहा जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इंडियंस रुक गए, जो हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी। बट सर, और आपने कहा जी कि हम आपको दहशतगर्द कहते हैं। सर हम आपको इसलिए भी दहशतगर्दी फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं कि हमें बड़ा सीरियस चैलेंज है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको भारत फंड कर रहा है, बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइंस नहीं है। जैसे हमने आपकी फॉल्ट लाइंस को माजी में एक्सपोज किया, एक्सप्लॉइट किया, आप आज हमारी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और आपके जो NSA उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि हमें जंग वहां जाके लड़नी है जहां पे दुश्मन के घर में जाके जंग लड़नी है। आपका हक है, देखिए एनिमी कंट्री होने के नाते ये जो मर्जी आप फैसला करें। सो अफगानिस्तान तो हम तो चाहते हैं स्टेबल हो, लेकिन अभी हमें चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया की तरफ से। वहां पे जो अभी हाल ही में जो जमातुल अहरार और TTP को और कुछ और सिंधु देश और जो इस तरह के और एथनिक ग्रुप हैं बलोच, उनको फंडिंग हो रही है, जारी बात है आप फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करेंगे। और कुलभूषण का आपने जिक्र किया, वो तो एक खुला खुला केस था। सो सर इसमें हम नहीं चाहते कि मुझे ऐसे लगता है, आई पर्सनली फाइंड इट,
कि हम शायद कोई होता है कई दफा हम एक दुश्मन तलाश भी करते हैं। फौज के बारे में हमारी कहा जाता है कि दुश्मन तलाश करती है। बहुत दुनिया ने हमारी फौज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, कुछ चीजें सही लिखी, कुछ गलत भी लिखी। लेकिन फौज, पाकिस्तान की फौज इज अ वेरी पॉपुलर इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, एंजॉयज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सर्विस दे हैव गिवन टू द कंट्री। कुछ चीजें गलत की, हम उसके वी डोंट सपोर्ट इट, लेकिन ये सिर्फ पिछले 15 साल ही मैं देख लूं तो आप सर इमेजिन करें, यू आर अ जनरल योरसेल्फ, किस तरह दहशतगर्दी की सारी जंग से निकाल के इकोनॉमिक के प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में हम वापस चल पड़े हैं। एफडीआई चीजें ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो रही है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सर, एंड आई अप्रिशिएट एंड आई बिलीव के एक स्ट्रॉन्ग फौज ही पाकिस्तान को वापस एक इकोनॉमिक रिकवरी एंड इकोनॉमिक पाथ पे लेके जा सकती है सर। शुक्रिया। मैं चीमा साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी दिन आप एक बांग्लादेशी को अपने शो में ले आए और फिर आप उनसे पूछें कि आप हमसे अलग क्यों हो गए, आपने क्यों इंडिया को इनवाइट किया वहां आके, और हम तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, आपने एक हिंदू कंट्री की उसको आने की इजाजत दी, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। सवाल पैदा होता है, ये चीज मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि आप हर प्रॉब्लम को जिसकी जड़ पाकिस्तान के माइंड के अंदर है, थिंकिंग के अंदर है, आप उसको एक्सटर्नलाइज करना चाहते हैं। अब आप बांग्लादेश की लड़ाई देखें, पहले तो वो आपकी 50% से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन थी और आपने बंगाली लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट करने से तैयार कर दिया। उसके बाद मुजीबुर रहमान साहब जब उनको एक मैंडेट मिला और एक वो जॉइंट गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो आप किसी पावर शेयरिंग में उनके साथ नहीं गए। उसके बाद ऊपर से आपने वहां पे फौज भेजी, आपका हक है, आपका एक सोवरेन कंट्री था, आपका हिस्सा था वहां। अब वो फौज वहां पे जाके नियाजी साहब के नीचे, याह्या खान साहब के नीचे क्या पॉलिसीज इख्तियार करती हैं, हाउ डू दे डील विद दैट इंटरनल अपराइजिंग है, आप उस चीज के ऊपर बात करें। आज बांग्लादेश आप लोगों के बारे में क्या सोचता है और बांग्लादेश हमारे बारे में क्या सोचता। उनकी पॉपुलेशन इस वक्त 175 मिलियन लोग हैं। वो इस वक्त उनका जीडीपी क्यों पाकिस्तान से आगे चला गया, क्यों उनकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो इंडिया के बराबर होने वाली है। ये चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी ताकि आप कुछ मिड कोर्स करेक्शन कर पड़े। ये पुराना नैरेटिव लेके 71 का आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ठीक है। उससे हम लेसन्स ले सकते हैं लेकिन उससे हम ये प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्लीज नजरसानी करें कि शर्म शेख के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई। उसके बाद क्यों टेररिस्ट अटैक्स हुए, कहां हुए, उफा के बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई। उसके बाद क्या उसके टेररिज्म के क्यों वो अटैक्स हुए। रायविंड में जब मोदी साहब पहुंच गए वहां पे और उन्होंने एक दूसरे का हाथ बढ़ाया, उसके बाद क्या हुआ। और उससे पहले कारगिल से पहले लाहौर डिक्लेरेशन वगैरह जो हुई थी और उस वक्त कारगिल की पहाड़ियों में क्या हो रहा था। तो एक यहाँ पे इंडिया के अंदर परसेप्शन बन चुकी है कि देखें, एनी टाइम व्हेन द टू पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स दे वांट टू गेट क्लोजर और ये दोनों कंट्रीज को एक पीस और एक नॉर्मलाइजेशन के रास्ते पे लेना चाहते हैं, तो हाँ ऐसा एक बहुत ही पावरफुल सेगमेंट है पाकिस्तान के अंदर जो उसको डिरेल करना चाहता है। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है कि जब ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई थी और उसके बाद अगर सेंसेशनल टेररिस्ट स्ट्राइक्स हुई थी तो इंडियन गवर्नमेंट को उसको एक तरफ रख के पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एंगेज रहना चाहिए था। बिकॉज हमारी जो मेजर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें मिलिट्री या जो ये जितनी भी जो वहां की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको मर्ज करके एक ब्रश से पेंट नहीं करना। हो सकता है वो हमारी भी कुछ खामियां हो, लेकिन इन चीजों पे हमें ऑनेस्ट डिस्कशन करनी होगी क्योंकि जब कॉज इफेक्ट, उसके आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस, रिस्क, ये सबको एंड बेनिफिट को हम अगर
एज अ कॉम्प्रिहेंसिव होल एनालाइज नहीं करें, तो हम बिल्कुल एक मायोपिक, एक लीनियर व्यू लेके चलेंगे और हमें कभी भी इसका सोल्यूशन